आइए देखते हैं कि ब्लॉकचेन का यूज जो है किस किस सेक्टर में किया जा सकता है या आने वाले समय में किस किस सेक्टर में इसका ग्रोथ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में ब्लॉकचेन्स का आने वाले समय में काफ़ी यूज होने वाला है। दूसरा, आप सभी ने जान रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी। हेल्थ सेक्टर हो सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट इथेरियम आने के बाद आया है इसमें यूज हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे हमने बोला कि स्टार्टिंग में ही ब्लॉकचेन का जो आइडिया आया था, जो रिसर्चर हमारे ने खोजे थे, वहां पे है कि किसी की ओरिजिनल अगर कोई प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, तो वो उसको कैसे डिजिटली स्टाम्प करते हैं और कैसे उसको सिक्योर करेंगे, तो उसमें भी ब्लॉकचेन का यूज होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हम यूज जो है ब्लॉकचेन का हम कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पे हम ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा कि कैसे जो है ब्लॉकचेन इन सेक्टरों में यूज। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देख लें फाइनेंशियल सेक्टर में, हम कैसे ब्लॉकचेन का यूज करके हम ज़्यादा आसानी से जो है हम मनी का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो इट्स टेक टू मच टाइम। अगर मान लिया आपने अपने लोकल बैंक को सबसे पहले आप पैसे देते हैं, लोकल बैंक क्या करता है, उस पैसे को जो मीडिएटर बैंक होता है, मीन्स जो नेशनल लेवल पे एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में जो काम कर रहा है, वो मीडिएटर बैंक के पास पैसा जाता है। फिर वो अपना एक प्रोसेसिंग शुल्क और फिर उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है, वो उसमें वो कुछ शुल्क चार्ज करता है, मीन्स एक कमीशन के तौर पे चार्ज करता है। और इसके बाद वो वेरीफाई करके फिर उस कंट्री के लोकल बैंक में उस पैसे को ट्रांसफर करता है। तब जाके एक एंड पे, मीन्स मैं अगर किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ या फ्रेंड को, तब जाकर वो पहुंचता है। इसमें जो है टाइम देखिए बहुत लगता है। दूसरा, कमीशन भी इसमें ज्यादा लगता है। मीन्स हम पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो यहाँ पे मेडिएटर के तौर पे 2 से 3 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं, और इन स्टेप्स में हमें मनी भी लग रहा है ज्यादा, मीन्स हमें शुल्क भी ज्यादा लग रहा है, फी भी ज्यादा लग रहा है, साथ में हमारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अगर ब्लॉकचेन हो जाएगा, ब्लॉकचेन का अगर हम यूज करेंगे, तो ये बीच के जो मेडिएटर बैंक है, मीन्स लोकल बैंक हैं और दूसरे जो नेशनल लेवल के जो बैंक हैं, इनका रोल खत्म हो जाएगा। मीन्स अगर बॉब चाहता है एलाइस को पैसा भेजना, मीन्स ए अगर चाहता है बी को पैसा भेजना, तो डायरेक्ट ए से बी को ट्रांसफर हो जाएगा, इस बीच में किसी मेडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ब्लॉकचेन में जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो जो ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके कंपेयर में शुल्क भी बहुत कम लगता है, और साथ में ही इसमें हम सेकेंडों के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर पाते हैं। इस तरह से ब्लॉकचेन का यूज करके हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को और अच्छा और ट्रांसपेरेंट वे में और कम खर्चे पे हम ज्यादा अपना आउटपुट। ब्लॉकचेन का जो मेजर दूसरा यूज हो सकता है वो हॉस्पिटल का हमने एग्जांपल लिया है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी आप ब्लॉकचेन का बहुत अच्छे से यूज करके और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हॉस्पिटल ए है, यहाँ पे एक डॉक्टर ने, मान लेते हैं किसी का टेस्ट रिपोर्ट बनाया या मेडिकल कराया, हमने यहाँ पे मेडिकल चेकअप कराया, ठीक है। हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स में ब्लड टेस्ट हो गया और अलग अलग टाइप के टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे हमने परीक्षण करवा लिए। एक हमारा पूरा मेडिकल का फाइल बन गया, मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो गया हॉस्पिटल में, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चला गया अमेरिका, चला गया, ठीक है, या किसी दूसरे लोकेशन पे मैं चला गया। अब वहां पे भी अचानक से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। अब वहां पे तबीयत खराब होने के बाद मैं फिर से हॉस्पिटल जाता हूँ, मान लेते हैं हॉस्पिटल बी में चला गया। अब हॉस्पिटल बी में जाने के बाद वहां के डॉक्टर ने फिर से मुझे बोला कि आप जो है ब्लड टेस्ट कराइए, आप ये टेस्ट कराइए, आप ये टेस्ट कराइए। ये सारी चीज फिर से वहां पे लगी, तो मेरा क्या हुआ, मेरे टेस्ट में वापस से मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है, मेरे पैसे वापस से उतने ही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर एक्चुअली वहां पे, वहां का डॉक्टर जो है इस पुराने रिपोर्ट को देख नहीं पा रहा है, वो क्योंकि वहां पे अब अलग से एक अपना मेडिकल रिपोर्ट तैयार करा रहा है। दूसरा कि कुछ गंभीर बीमारियों के समय में, जैसे कुछ हमारी मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसको भी देखकर डॉक्टर जो होते हैं थोड़ा जल्दी से वो डिसीजन ले पाते हैं। तो डॉक्टर के पास भी कोई मेडिकल हिस्ट्री न होने की वजह से वो क्या करते हैं, फिर वो अपनी तरफ से परीक्षण करते हैं, तो मतलब टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, और पैसा भी ज्यादा लग रहा है। डॉक्टर को भी थोड़ा सा सोचने मीन्स टाइम लग रहा है डिसीजन लेने में, और जो पेशेंट है उसका भी पैसा भी ज्यादा लग रहा है और उसका भी टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि अलग लोकेशन पे जा रहा है तो फिर से वहां पे उसको टेस्ट कराना पड़ रहा है और फिर से उसको सारी चीजें वैसे ही करनी पड़ रही है। लेकिन अब एग्जाम्पल, अब उदाहरण के लिए आप देखिए, अगर ब्लॉकचेन होता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम होता, तो जो हॉस्पिटल ए ने मेडिकल रिपोर्ट बनाया था, मीन्स जो हमने हॉस्पिटल ए में
अपनी रिपोर्ट बनवाई थी, मीन्स जो भी ब्लड टेस्ट करवाया था या जो भी हमने दवाएं ली थी या जो भी हमें इशू था, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो शेयरेबल हो जाता हॉस्पिटल बी, हॉस्पिटल सी और भी जैसे नेटवर्क के जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सबके पास अगर एक एक कॉपी होती उसी चीज की, तो हम अगर हॉस्पिटल बी में जाते तो भी हमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगता और डॉक्टर देखता हमारा पूरा का पूरा पुरानी रिपोर्ट और उसके आधार पे वो हमें मेडिसिन दे देता और हमारा इलाज हो सकता था। तो उसमें क्या होता, हमारा टाइम बच जाता, हमारा जो डबल हमारा टेस्ट वेस्ट कराने का जो खर्चा वो भी बच जाता और डॉक्टर के लिए आसान होता है कि उसको भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारी पुरानी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री देखकर वो डिसाइड कर सकता था कि हाँ क्या आपको समस्या आ रही है और कैसे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का यूज जो है इस टाइप से ट्रांसपेरेंट और शेयरेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में करने से कई चीजें जो है सिंप्लीफाई हो जाएंगी और बीच में जो ये मीडिएटर हैं इनका रोल खत्म हो जाएगा। अब मीडिएटर का रोल खत्म हो जाएगा तो इनके शुल्क में भी हमारी फीस भी कम हो सकती है और हमारा काम भी जल्दी फास्ट हो सकता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन की हिस्ट्री क्या है और ब्लॉकचेन कैसे उसमें हम नए ब्लॉक को ऐड करते हैं और इसको आने वाले समय में हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे बेनिफिशियल हो सकता है हम लोगों के लिए। तो आज हम लोग इस आज यहीं समाप्त करते हैं इस चीज को। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या ब्लॉकचेन्स के और क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई डाउट्स एंड कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके क्यूरी और प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।